हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि लोगों को बड़ा टिपिकल, बड़ा मुश्किल सा लगता है ये चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लेकिन आपको मैं सच्चाई बताता हूं कि अपनी 10th क्लास की बुक में इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है। इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो यू कैन से आप 11th 12th और यहां तक कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके 10th क्लास के क्वेश्चन वहां पर डायरेक्ट मिलेंगे आपको। बड़ा ट्रेंड है एसएससी सीजीएल का, तो उसमें इस चैप्टर के इवन आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं। समझ रहे हैं? आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि भैया इसका 4 ऑप्शन है, बताओ क्या टेक करेंगे। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को बड़े इजीली, बड़े आराम से समझेंगे। बहुत इजी है, साथ में कंटिन्यू करें। देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नेम इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। तो बच्चे इसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड, मीटर मतलब मेजर। इसी तरह त्रिकोणमिति, 3 भुजाओं का माप। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री मतलब क्या है? जो 3 भुजाएं होते हैं, 3 साइड होते हैं किसी भी ट्रायंगल की, किसी भी त्रिभुज की, उन तीनों भुजाओं से, तीनों साइडों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? त्रिकोणमिति है। अब एक्चुअली है क्या, यूज क्यों आया? कहता है कि बड़े डिस्टेंट, बड़ी दूरी पे हमारे क्या होते हैं? स्टार। हम यहां अर्थ पे हैं। अब वो स्टार हमसे कितनी दूर है, वो स्टार हमारी अर्थ से कितनी दूर है, वो पता करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी? इस त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ी। हम यहां खड़े हैं, ठीक है, ये कोई ट्री है, कोई भी टावर है, इस टावर की हाइट कैसे निकालें? इस टावर की हाइट कैसे निकालें? है ना? इस टावर की डिस्टेंस कैसे निकालें? तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ी? हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं कि भैया अगर हमें ये जो एंगल है, ये जो कोण है, अगर ये पता हो, ये दूरी पता हो, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि भाई वो उसकी हाइट कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, दोनों चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल में सब बच्चों को पता है कि भाई ये क्या होता है? ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। पी हिंदी में बोलेंगे क्या? लंब। पता है? पी या लंब। ये क्या होता है? आधार या बेस, बी। और बच्चे ये क्या है? हाइपोटेन्यूज या कर्ण, इसको बोलेंगे एच। हमारे पास 3 साइड हैं किसी भी ट्रायंगल की, 3 साइड है किसी भी ट्रायंगल की। ठीक है, तो उस ट्रायंगल की तीनों साइड में अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो क्या क्या होगा? एक P होगा, एक B होगा, एक H होगा, एक लंब होगा, एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। हमारे पास 3 चीजें होंगी। लेकिन बच्चों, सब बच्चों को पता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आपने? पाइथागोरस पर में क्या कहती है कि भाई H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर? भाई कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये 3 है, ये 4 है, वो कहता है ये निकाल सकते हैं आप। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज या कर्ण। H का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया H स्क्वायर इक्वल टू 25। H क्या है? 5, है ना? तो इसी तरह से हमें कोई भी वो 2 चीजें देगा, कोई भी साइड देगा, आपको थर्ड साइड निकालनी है उसकी। पहला स्टेप तो इन क्वेश्चन में ये है। बड़ा इजी है, है ना? थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? देखिए, अब इसी में आगे चलते हैं।
एक बड़ी ही खास बात इस चैप्टर की, क्या बड़े कंफ्यूज हो जाते बच्चे, कैसे देखो, अगर हम बात करें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, सपोज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे एंगल 90 है, ठीक है। अब इसमें अगर वो बात करें इस थीटा की, इस कोण की, जिस भी एंगल के बारे में वो डिस्कस करेगा उसके सामने वाला हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके सामने वाला क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर या लंब। तो अगर वो बात कर रहा है एंगल सी की, अगर एंगल सी को हम लेके चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे, ए बी होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, क्लियर। अगर इसी में बस बेस तो ये पता है ये P है, ये B हो जाएगा, और बच्चों ये तो H होता ही है, लंब आधार ये कर्ण, क्लियर। लेकिन अगर सेम वही ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, लेकिन एंगल डिस्कस हो रहा है क्या, ये A, अगर एंगल A लेके चल रहे हैं तो बच्चे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो जाएगी। क्यों, अरे वो तो क्या है, वो एक रट्टा है, वो तो एक शॉर्टकट है, वो आगे तो एक शॉर्टकट है। मेन जो कंसेप्ट है समझने वाला वो यही है कि भाई जिस एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर सी के बारे में बात कर रहे हैं तो ए बी परपेंडिकुलर, ए के बारे में बात कर रहे हैं तो बी सी या सी बी परपेंडिकुलर, क्लियर। बस अब देखिए, अब कुछ होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपने सुना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, क्या है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो है, कुछ अनुपात है। ये जो साइड है, ये जो भुजाएं हैं, इन्हीं के अनुपात को, इन्हीं के रेशियो को क्या बोला गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन की टर्म में लिखा गया, क्लियर। इन्हीं के अनुपात को साइन कोस टेन की टर्म में लिखा गया, साइन कोस टेन के रूप में लिखा गया। देखिए कैसे, देखिए पहले दो स्टोरी है हमारे पास। पहले क्या, हिंदी के बच्चों के लिए क्या है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, क्या है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो लाला ला आया लाया कच्चे कच्चे आम, खत्म, रेशो खत्म, चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म। देखिए कैसे बच्चा, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, होगा क्या इससे, अभी कुछ नहीं समझ रहा, हम बस लिख रहे हैं, हमने ला आ ला का आ, खत्म कहानी। इंग्लिश के बच्चे क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इंग्लिश के लिए स्टोरी क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित के लिए पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, खत्म कहानी, बस समझ में आया। देखिए यूज क्या है सर इसका, देखिए सर ये एक्चुअली किस लिए है, ये हमें बताएगा कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वैल्यू क्या होगी। देखिए साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, P/H। जो भी हमने अभी आपको पोएम सुनाई, स्टोरी सुनाई, उसको हमने लिख दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। अब देखिए साइन क्या होगा बच्चों, P/H, साइन थीटा क्या होगा, P/H। इसी तरह हमने हिंदी में लिख देंगे लंब बटे कर्ण। कोस क्या हो जाएगा बच्चों, कोस क्या हो जाएगा, B/H, कोस क्या हो जाएगा, B/H। टेन क्या हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, P/B, टेन क्या हो जाएगा, P/B, क्लियर। हमें साइन मिल गया, हमें कोस मिल गया, हमें टेन मिल गया, साइन कोस टेन। अब बच्चे हम पढ़ते हैं कोसिकेंट सीकेंट कोट, कोसेक सेक कोट। अब कोसेक क्या होगा,
जैसे साइन पी बाई एच था, अब कोसेक क्या होगा, एच बाई पी। कोसेक क्या होगा बच्चों, एच बाई पी। सेक क्या होगा, सेक एच बाई बी, एच बाई बी। और बच्चे कोट क्या हो जाएगा, बी बाई पी। कोट क्या हो जाएगा, बी बाई पी। बस हमने जो हमारी पोएम थी उसी से ही ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात है, इनको फाइंड आउट कर लिया। ये अगर आ गया चैप्टर खत्म, कुछ बचा ही नहीं है इसमें तो बच्चों। साइन थीटा क्या है, पी बाई एच। बड़ा इजी चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर ये, सबसे इजी चैप्टर ये। क्या है स्टोरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिखा हमने इंग्लिश के लिए। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, हमने लिखा। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, पता है साइन की वैल्यू पी बाई एच, कोसेक की वैल्यू एच बाई पी, कोस की वैल्यू बी बाई एच, सेक की वैल्यू एच बाई बी, टेन की वैल्यू पी बाई बी, कोट की वैल्यू बी बाई पी। क्लियर है, समझ आया। इस तरह से जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनकी वैल्यू हम बता सकते हैं। अब बच्चों एक थोड़ी सी छोटी सी ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए हमने कहा साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच, यस और नो, हाँ या ना। कोसेक की वैल्यू क्या लिखी है हमने, एच बाई पी। अरे उल्टा नहीं हो गया ये पी बाई एच है, ये एच बाई पी है। इसका मतलब ये दोनों क्या लिखोगे आप, कि जो कोसेक है क्या लिख सकते हो उसको, साइन का उल्टा, आया ना। साइन का उल्टा क्या है, साइन को लिख लो आप कोसेक का उल्टा, रिवर्स। इसी तरह कोस क्या है, बी बाई एच, सेक क्या है, एच बाई बी। ये दोनों में रिलेशन हो गया। क्या लिखोगे आप, सेक क्या होता है, वन बाई कोस। क्लियर। और बच्चा लास्ट क्या है, टेन और कोट, टेन और कोट, इनमें रिलेशन। भाई फिर वही टेन क्या है, पी बाई बी, कोट क्या है, बी बाई बी। तो बच्चा कोट क्या हो जाएगा, कोट क्या हो जाएगा, वन बाई टेन। बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। एक्सरसाइज 8.1 का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए आपको सब आता है, सब आते हैं आपको, है ना। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने पढ़ी, क्या कि भाई जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। फिर हमने दो पोएम पढ़ी हिंदी इंग्लिश वाली, हमने रेशोज निकाले। रेशो से हमें पता चला कि भैया कोसेक क्या है, साइन का अपोजिट है सर। देखिए सर, सेक क्या है बच्चे, कोस का अपोजिट है, और कोस क्या है, टेन का अपोजिट। बच्चा चला सर ये तो बड़ा इजी है, हमें आता है। भाई आता है तो अभी करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। क्लियर, चलिए। देखिए सबसे पहले सब बच्चे जो हमने हमारी जो पोएम पढ़ी थी उसको रिवाइज करेंगे। क्या, पहले तो साइन कोस टेन था, नीचे क्या था, कोसेक, बोलो सेक कोट। पोएम क्या थी हमारी इंग्लिश के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए क्या था बच्चों, लाला लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। बस क्लियर, सबको पता है क्या होता है, क्या यूज है इसका, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन राइट एंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, किसी ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में बी पे क्या है बच्चों, राइट एंगल है 90, हमने बढ़ा दिया राइट एंगल। क्लियर। कहता है ए बी इक्वल टू 24, ए बी की वैल्यू 24 है,
एंड BC इज 7 और BC क्या है 7। डिटरमाइन क्या क्या पता करना बच्चों हमें, साइन ए कोस ए, सेकंड है साइन सी कोस सी। दो चीजें हमें निकालनी है, AB 24 एंड BC 7। यस, देखिए बच्चे क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें दिया गया है AB 24 BC 7, निकालना क्या है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, साइन ए एंड कोस ए। तो बच्चों बताइए किस एंगल का डिस्कशन हो रहा है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा बच्चा चिल्लाया सर इस क्वेश्चन में डिस्कशन है किसका, एंगल ए का, एंगल ए का। ठीक है भाई। तो बेटा एक्साइट ना हो, सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड तो पता होनी चाहिए आपको। यस और नो? यस। तो बच्चा कहता है सर साइड तो मैं निकाल लूंगा, कैसे निकाल लोगे? कहता है सर ये है हाइपोटेन्यूज, कर्ण, हिंदी के लिए कर्ण, इंग्लिश के लिए हाइपोटेन्यूज। हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है बच्चों, h का स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज का वर्ग इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 और बच्चे 7 का स्क्वायर 49, यह है h स्क्वायर। ऐड करोगे आप क्या आ जाएगा 625 और h की वैल्यू क्या आ गई यहां से, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 25। तो बच्चों यहां से हमें मिल गया h की वैल्यू वो क्या है 25, बस खत्म कहानी। अब देखिए क्या बचा इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं तीनों साइड है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए सबसे पहले तीनों साइड पता कर लो उसकी, ताकि इन बिटवीन क्वेश्चन में कोई इश्यू ना आए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, साइन ए। जैसे ही मैंने लिखा साइन ए, एक बच्चा जो लास्ट में बैठा था चिल्लाया सर अगर ये साइन ए आप निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे बच्चे, कौन सा होगा, उसके सामने वाली साइड, दैट इज ए के सामने वाली साइड। ये क्या होगा हमारे लिए परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हमारे लिए लंब, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, P, ये B, ये H। भाई बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा कहता है सर अगर आप एंगल A की बात कर रहे हैं तो BC ये क्या होगा हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपने ही बताया था कि भाई जिस एंगल का डिस्कशन होगा उसके सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है भाई। अब देखो साइन ए, बच्चे को हमारी पोएम याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो साइन ए क्या है, साइन ए बच्चों P/H, साइन ए क्या है P/H, P की वैल्यू 7, H की वैल्यू 25, 7/25 हमारा फर्स्ट पार्ट साइन ए आ गया। क्लियर है, समझ आया। अब मैं कहता हूं कोसे की बात करते हैं। एक बच्ची, छोटी सी बच्ची कहती है सर कोसे तो मुझे पता है, नर्सरी क्लास की बच्ची है वो, नर्सरी क्लास की, कहते सर मुझे भी पता है कोस आपने अभी पोएम तो सुनाई है, पोएम तो आती है हमें। कोस क्या होता है बच्चों B/H, कोस क्या होता है B/H। B क्या है इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए जब हम एंगल A की बात करते हैं तो B क्या है 24, यस और नो, यस। तो कोस क्या हो गया B/H, B की वैल्यू क्या हो बच्चों B इज 24, और बच्चा H क्या है, H इज 25, 24/25 हमारा सेकंड पार्ट भी क्लियर। समझ आया। जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर या लंब। पोएम आपको याद होनी चाहिए, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, खत्म। बच्चा ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट।
नाउ हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट में क्या निकलना, साइन सी कोस सी। मैंने बोला साइन सी, इतना कहते बच्चा चिल्लाए सर सुनो। अब एंगल ए की बात नहीं है, अब बात किसकी है, सी की, सी की। तो ये हटा दो ना, फिर ये हटाओ, फिर ये हटा दो, यहां से ये हटा दो। लो भाई लो लो लो, गुस्सा ना हो बच्चों, ये हटाया हमने यहां से। कहता सर अब बात हो रही है एंगल सी की। अगर हम एंगल सी के बारे में बात करें तो उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये है पी, ये क्या है बच्चे, बी। बस पी बी एच चेंज कहां आया, चेंज है परपेंडिकुलर में। पी बी एच आ गया। निकालना क्या है, निकालना है साइन सी। साइन सी, साइन के लिए फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच। पी क्या है, साइन के लिए फॉर्मूला पी बाई एच। पी क्या है 24, एच क्या है 25। 24 बाई 25 आंसर। क्लियर। और बच्चा फिर कहता है कोसी, कोसी कोस, कोस क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। बी क्या है बच्चा, बी है 7, एच क्या है 25, 7 बाई 25। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर और नॉट। ये है बेसिक, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर से इजी कुछ नहीं है, सबसे इजी चैप्टर, और पूरी उम्र काम आएगा, ये गारंटी मेरी है, पूरी उम्र। समझ में आया। तो सबसे पहले बेसिक चीज पोएम याद हो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। पंडित बदली पशाल, हर हर बोले, लाला आया लाया, कच्चे कच्चे आम। खत्म गान। जिस एंगल की बात होगी उसके सामने क्या होगा, बोलो परपेंडिकुलर। बस इसी तरह से क्वेश्चन 1 हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।